Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we have started Contract Act 1872. Previously we have discussed from its section 1st till section 25. So in today's video we will discuss section 26 and section 27 of Contract Act 1872. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information. So let's move towards the topic. Section 26 and Section 27 of Contract Act 1872. They all deal with void agreements. सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक हमारे पास आता है void agreements. सो सेक्शन 26 का टाइटल क्या कहता है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर void. सेक्शन के टाइटल को अगर हम समझें तो सेक्शन ये कहता है कि वो तमाम एग्रीमेंट्स जो कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए किए जाते हैं, किसी भी मैरिज को रुकवाने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड वॉइड, नल हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सेक्शन 26 की बेयर एक्ट लैंग्वेज कहती है that every agreement in restraint of marriage of any person is considered void. सिंपल रूल क्या है कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं दे आर कंसिडर्ड void. They have no value at all. But there is an exception given in section 26. वो एक्सेप्शन क्या कहती है कि तमाम लोगों की शादी रुकवाने का जो भी एग्रीमेंट होगा वो void कंसिडर किया जाएगा एक्सेप्ट माइनर. अगर कोई बंदा किसी माइनर की शादी को रुकवाने के लिए किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड कंसिडर नहीं होगा. बिकॉज क्यों वो वॉइड कंसिडर नहीं होगा? बिकॉज लॉ के अंदर माइनर की मैरिज अलाउ ही नहीं है, क्योंकि लॉ इस चीज़ को अलाउ ही नहीं कर रहा. सो अगर कोई बंदा माइनर की मैरिज को रुकवाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है सो दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट बी कंसिडर्ड वॉइड, लेस इट विल बी कंसिडर वैलिड. ठीक है, ये था सेक्शन 26. सेक्शन 27 भी बिल्कुल इसी से डील करता है. सेक्शन 27 कहता है ऑल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर कंसिडर वॉइड. सेक्शन 26 ने कहा रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड होंगे. बट सेक्शन 27 क्या कहता है कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड या कोई भी हमारा जो प्रोफेशन है उसके लिए अगर कोई बंदा उसको रुकवाने के लिए कोई एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड होगा. Section 27 basically says every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. अगर कोई बंदा कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है जिससे वो दूसरे बंदे को उसका लॉफुल प्रोफेशन, उसका लीगल प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से रोक रहा है, उसको एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा, उसको उसके रास्ते में कोई हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, तो उस सूरत में जितने भी हमारे पास बिजनेस, ट्रेड या कोई भी ऐसा लॉफुल प्रोफेशन है जिसके खिलाफ कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है उसके रिस्ट्रेंट के लिए ऑल सच एग्रीमेंट्स विल बी कंसिडर वॉइड. उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी. दे won't be considered valid, they won't be enforceable by law. So such kind of agreements are called void agreements. So that was all about section 26 and section 27 of Contract Act 1872. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, मैंने बहुत ही ईजी वर्डिंग में आप सबको क्लियर किया है. इसके बावजूद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.